इच्छा की पूर्ति किसी की नहीं होती, इसलिए इसके लिए प्रयास करना ही निरर्थक। इच्छा की निवृत्ति होती और वो होती है ज्ञान से। जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता है तब तक अपनी इच्छा और अपनी कामनाओं में आदमी भटकता है। एक अर्ध श्लोक में भी आया है, असंगत सुख जायते संगत संजायते काम। जब कोई भी वस्तु अपने से असंग होती है तो हमें उसमें सुख प्रतीत होता है, और जब वो प्राप्त हो जाती है असंगत सुख जायते। जब किसी वस्तु का हमारे से असंग होता है तो हमें उसमें सुख प्रतीत होता है, और जब वो प्राप्त हो जाती है तो और आदमी की कामना बढ़ जाती, इसमें नहीं तो उसमें। अदम विषाद, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इसके कारण आदमी दुखी है, क्योंकि अपनी इच्छाओं की अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ध्यान दो, जैसे किसी की शादी नहीं हुई है, वो सोचता है कि शादी हो जाए तो सुख मिल जाए। जो शादी कर बैठे हैं, जिसका बाल पक चुके हैं, उसे पूछ लो जरा क्या क्या हाल चाल है, तो कहेंगे कि भैया हम फंसे जो बहुत है, तो तुम बस फंसना। फिर भी आदमी फंसने की तैयारी करता है। तो जब तक शादी नहीं होती तब तक उसमें सुख प्रतीत होता है, और जब शादी कर लेता है आदमी को तो उसमें सुख, क्योंकि ये जीव सुख वहां खोजता है जहां सुख है ही नहीं। सुख खोजते खोजते खुद ही सूख जाता है, लेकिन सुख की झलक मात्र भी नहीं मिलती। इनकी सुख की खोज जारी है, आज से नहीं अनंत जन्मों से, और सुख खोज रहा है, और सुख की खोज ही दुख का कारण है। सच पूछो तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप परमात्मा से क्यों मिलना चाहते हैं? विचार करो, आप क्यों मिलना चाहते हैं? उसे भी आप सुख की कामना के लिए आप उसको प्राप्त करना चाहते, सुख की कामनाओं की पूर्ति के लिए प्राप्त करना चाहते। ये जो हमारी दौड़ है ये इसी के लिए है कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो। और याद रखना, जीवन में अगर इच्छा के पीछे दौड़ोगे, निर्धन कछु धन चाहे धनिक चाहे विशेष, विशेषों से विशेष चाहे होन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपति इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, ये तृष्णा की रीत। जो तृष्णा की जंजीर में आदमी बंधता है। शंकराचार्य जी से शिष्य ने प्रश्न पूछा, प्रश्नोत्तरी में, कोहा दरिद्रो, हे गुरुदेव इस संसार में दरिद्र कौन है, भिखारी कौन है? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जिसके पास में घर नहीं है, मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वो व्यक्ति दरिद्र है। ऐसा नहीं कहा। कोहा दरिद्रो विशाल तृष्णा, जिस आदमी के अंदर में विशाल तृष्णा है वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी और मांगता है। अगर वो हम भी है तो हम भी मांगता ही है, चाहे आप हो चाहे हम हो। इच्छा और कामना और वासना की किसी की गुलाम नहीं है, वो हमें गुलाम बनाती है, और हम उसकी पूर्ति के लिए निरंतर हम बुरे काम करते चले जाते हैं। और याद रखो, इच्छा की पूर्ति करोगे तो जीवन में और समस्या बढ़ेगी। इच्छा की पूर्ति कभी भी नहीं होती है। मुझे ये एक उदाहरण याद आया, कैसे आदमी दुख खरीदता है, सुख की खोज में कैसे आदमी दुख खरीदता है, और सुख की खोज ही दुख का कारण है। एक मियां जी थे, तो किसी ऑफिस में नौकरी करते थे। ऑफिस में महिलाएं भी रहती है। आजकल तो वे सब डिपार्ट भरे पड़े, मैं इसका निषेध नहीं करता हूं। मैं वो बात कहना चाहता हूं कि फिसल कैसे जाता है, भटक कैसे जाता है सुख के पीछे। तो किसी महिला में उसका मन फंस गया। शादी पहले थी, अगर शादी में सुख होता तो उसी में सुख मिल जाना चाहिए ना। सोचिए, विचार करिए।
उसी में सुख मिल जाता, तो दूसरी को लेकर के आ गई घर में। अब दूसरी को लेके आए घर में, तो आप जानते कि शौक तो मिट्टी की बुरी होती। अब जैसे उसको लेके आए, तो आपस में घर में खटपट होने लगी, झगड़ा होने लगा। और जैसे झगड़ा होने लगा तो मियाँ जी ने कहा कि तुम चाहते क्या हो कि हमें अलग अलग कर दिया जाए? कि ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। मियाँ जी के पास डबल मंजिला मकान था। कि चल नीचे वाली पे जो शादी की हुई थी उससे कहा तू रहना, और ऊपर वाली पे जो नई लाए तो उससे कह दिया कि तुम ऊपर रहना। और सब आधा आधा सामान बांट दिया गया कि बस हो गया ना। अब तो अभी हो कहां गया, अभी तो हिस्सा बाकी है। प्रॉपर्टी का आदि का तो हिस्सा हो गया, लेकिन अभी तो आपका भी तो बाकी, आपका भी हिस्सा होना चाहिए। मेरा क्या हिस्सा? कि 1 महीना मेरे साथ रहोगे, मेरे पास भोजन करोगे, और 1 महीना उसके साथ रहोगे, उसके साथ भोजन करोगे। कोई बात नहीं, हो गया। हुआ क्या कि ईद का त्योहार था, तो त्योहार के दिन सभी आपस में सम्मिलित बैठ करके भोजन किया करते। तो नंबर था ऊपर वाली का। नीचे वाली ने सोचा चलो आज देख प्रयास करते हैं, अगर हमारे घर भोजन कर ले तो जरा लेट आई थे वो। ऑफिस के काम से कुछ ज्यादा काम हुए, काम ज्यादा हो गया, तो वो थोड़ा लेट आए, 10 बजे 10-11 बजे। अब लेट आए तो ऊपर वाले के पास जा रहे थे, इसने में नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया कि आज हमारे साथ भोजन कर लो। जब खड़बड़ाहट की आवाज आई तो ऊपर वाली ने जब पता चला तो उसने हाथ पकड़ लिया, नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया, ऊपर वाली हाथ को खींच रही है, और मियाँ जी बीच में बैंगन की तरह लटक गए। अब आप विचार करो, सुख के पीछे दुख खरीदा या नहीं खरीदा। याद रखना, किसी के दो हो तो बुरा नहीं मानना, पर है बात बिल्कुल यथार्थ। अब नीचे वाली नीचे खींच रही, ऊपर वाली ऊपर खींच रही है। तो रात्रि में 10-11 बजे चोर चोरी करने आ गए थे, तो वो 2 पत्नियों का नाटक देखकर वो भी दंग रह गया। बाप रे बाप, 2 पत्नियों का नमूना, ये क्या गजब है। तो चोरी करना तो भूल गया, और उसको देख करके भूल गया चोरी वोरी को। तीनों की जब उसको पर नजर पड़ी तो दौड़े, तो चोर को पकड़ लिया गया और थाना में पेश किया गया कि ये हमारे घर में चोर चोरी करने आए थे, अब इसको आप दंड दीजिए, जुर्माना करिए। थानेदार ने सोचा इसी का मुलजिम है, इसी पूछ लिया जाए इसको क्या दंड दिया जाए। कि भैया इसको 20 साल की सजा किया जाए। हाँ, तो 20,000 रुपये जुर्माना करना। तो फिर यार क्या किया जाए? न तो जुर्माना किया जाए और न 20 साल की सजा किया जाए, तो क्या किया जाए? कहीं इसको 2-2 पत्नियां करा दो, बस यही दंड है इसका। वो चोर करबदा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि थानेदार साहब, जीवन में 2 पत्नी कभी भी नहीं करूंगा। थानेदार ने डांटा, रे उल्लू का फटा कर क्यों नहीं देता, फ्री में हो रही है। कि 2 पत्नियों का नाटक देखा जिसमें तो मुझे जेल में आना पड़ा है, और सचमुच में 2 पत्नियां कर ली तो मुझे जीते जी यमपुरी में पहुंचा देगी। वास्तव में आदमी को अपनी इच्छा और कामना आदमी को दुख देती है, तो सुख की खोज में आदमी दुखड़ा करता है। इसीलिए जीवन में अगर सुख चाहते हैं, तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। अरे इन गुरुजनों के सानिध्य में आने से हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, और जब ज्ञान हो जाता है, इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने 205 नंबर साखी में कहा है, तोलो तारा जगमगे जो लो उगे ने सूर, तोलो जीव क्रम बश डोले जो लो ज्ञानन पूर। जब तक इनको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा अपने स्वरूप का, तब तक ये भटकता ही रहेगा। जिस प्रकार उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य के आगमन होता है तो तारा सब लोप हो जाता है, ऐसे ही जब आदमी को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो हमारी इच्छा और कामनाएं सब लोप हो जाती है। तो जीवन में इच्छा की पूर्ति मत करो, इच्छा की निवृत्ति होती है सत्संग से।
है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना डरी रही। आशाओं हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना डरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना डरी रही। आशा हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना डरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। एक पंडित जी अपने गृह में गणित हिसाब लगा। एक पंडित जी अपने गृह में गणित हिसाब लगाते थे। होनहार जी मंदी का हाल सभी बतलाते थे। होनहार जी मंदी का हाल सभी बतलाते थे। आया समय चला गया ज्योतिष, आया समय चला गया ज्योतिष, कर में पतरी धरी रही। आया समय चला गया ज्योतिष, कर में पतरी धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना डरी रही। आशाओं हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना डरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। एक मुनि में अपने घर में सारे कागज जोड़ रहा। एक मुनि अपने घर में सारे कागज जोड़ रहा। कितना लेना कितना देना, पूरे कागज मोड़ रहा। कितना लेना कितना देना, पूरे कागज मोड़ रहा। कटा जबी वारंट मौत का, कटा जबी वारंट मौत का, कलम कान पर धरी रही। कटा जबी वारंट मौत का, कलम कान पर धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना डरी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना डरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। एक वकील अपने दफ्तर में सोच रहा था अपने दिल। एक वकील अपने दफ्तर में सोच रहा था अपने दिल। फला दफा में बहस करूंगा, पॉइंट हमारा बड़ा प्रबल। फला दफा में बहस करूंगा,
पुंट हमारा बड़ा प्रबल। काल बलि का लगा तमाचा, काल बलि का लगा तमाचा, कल की पेशी धरी रही। काल बलि लगा तमाचा, कल की पेशी धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। एक राजा का इलाज करने डॉक्टर साहब तैयार हुआ। एक राजा इलाज करने डॉक्टर साहब तैयार हुआ। दवा बॉक्स औजार हाथ ले मोटर कार सवार हुआ। दवा बॉक्स औजार हाथ ले मोटर कार सवार हुआ। आया समय उलट गई गाड़ी, आया समय उलट गई गाड़ी, दवा बॉक्स में धरी रही। आया समय उलट गई गाड़ी, दवा बॉक्स में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। धर्मवीर में क्या वर्णूं जो इस दुनिया की अजब गति। धर्मवीर में क्या इस दुनिया की अजब गति। कोई आता कोई जाता, जग में घटे पड़े नहीं पावरती। कोई आता कोई जाता, जग में घटे पड़े नहीं पावरती। अनेक कमाई वालों की है, अनेक कमाई वालों की इस दुनिया में धरी रही। अनेक कमाई वालों की है इस दुनिया में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। बोलो सद्गुरुदेव की।